हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के हो रहे हैं 8 o'clock और आज डे है सैटरडे। और बस मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है 8 o'clock से। देवांश को भेज दिया है स्कूल और मतलब मैं वॉक वगैरह करके आई थी और ये शिवांश अभी जस्ट उठ के आया है। और देखो सुबह सुबह ये दिखा रही हूँ मैं अपने घर की हालत आपको। सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे घर में किसी ने तूफान मचा दिया और कितना मतलब मैसी मैसी पूरा मैसी हो जाता है। क्योंकि सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के उसको भेजना होता है, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बस फिर तो ये होता है कि टिफिन बना के और बच्चों को तैयार करके बस भेज दो। उसके बाद कुछ देखा जाएगा, कभी कहाँ यहाँ कम्बल पड़ा है, कभी वहाँ कम्बल पड़ा है और यही सब चीजें हो जाती है। क्योंकि अभी क्या ठंडी हो गई है, ठंडी में फिर बच्चों को ठंड लगती है तो वो सोफे पे भी कम्बल लेके बैठ जाती है। और ये शिवांश उठ के आया है जस्ट अभी, तो यहाँ बेडरूम भी ऐसे ही मैसी मैसी सब पड़ा हुआ है। तो ये उठ के आया था और मैं फिर इसके साथ थोड़ी देर बैठ गई थी। हैं? आलस आ रहा है क्या आपको? ये जी आलस आ रहा है। नींद आ रही है क्या? नहीं आ रही। अच्छा, आपने सपना क्या देखा? क्या सपना देखा आपने? हाँ? शिवा, 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 आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज मैंने बंद कर दी। अरे करो ना। हाँ करती हूँ। तुमने बोला था मम्मा इसके साथ थोड़ी देर मस्ती करके और फिर मैं आ गई थी अपने किचन में और लग गई थी मैं काम में एकदम फटाफट। क्योंकि इतना मैसी हो रखा था कि फिर मन नहीं करता कि जल्दी जल्दी काम करो और इसको साफ वगैरह करो और तभी अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो बस मैं यहाँ पे सबसे पहले किचन साफ करने लगी थी क्योंकि किचन में मैंने सुबह उसके लिए उसको दिए थे पोहा बना के। तो बस वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। दूध वगैरह मैंने चाय वगैरह पी ली है, पानी वानी पी लिया था, चाय वाय पी ली थी, तभी उठा था शिवांश। क्योंकि आजकल वॉक कम ही कर पाते हैं और कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं क्योंकि ठंडी काफी हो रखी है, नीचे बहुत ज्यादा ठंड लगती है वॉक करने में सुबह सुबह। तो बस यहाँ मैंने किचन साफ कर दी थी और फिर ये रात के बर्तन रखे हुए थे धुले हुए, वो सब सेट किए थे। और यहाँ शिवांश पीछे पड़ गया था कि यहाँ दिखाओ मुझे। ये अपनी पसंद की चीजें लेता है, खोल खोल के ऊपर देखेगा और फिर इतनी बड़ी मतलब फिर उसका मन आ गया था कि इतना बड़ा गुड़ लेना है उसको। उसको मीठा खाने का मन करता है कभी कभी, तो वो गुड़ ये सब चीजें खाता रहता है। और फिर यहाँ पे मैं रख रही थी, मतलब कल सब्जी लेके आई थी थैले, और ये फिर मैं दिखाने लग गई थी कि परसों मैंने मतलब ये देवांश को भेजा था दूध लेने और थैला लेके। वो साइकिल से जाता है दूध लेने, तो मतलब ऐसा होता है ना कम पड़ जाता है तो मैं भेज देती हूँ शाम को। तो थैले को फाड़ के ले आया, साइकिल में फंसा दिया था थैला और पूरा फाड़ के ले आया। मम्मी ने इतने अच्छे से थैले बना के दिए थे, पूरा ही खराब कर दिया इसने। अब इसको ठीक करना है तो ये भी मेरे लिए एकदम काम हो जाता है। किचन पूरी क्लीन कर ली थी। फिर मैं यहाँ पे पालक बॉईल करने रख रही थी। पालक मैंने मतलब कल ही साफ किया था और इतनी देर में पालक धो रही थी कि पूरा तेल का एक कटोरी भरी रखी थी मैंने। मतलब सुबह ऐसा होता है ना कि अभी क्या है, घी के पराठे एकदम टाइट टाइट हो जाते हैं तो उसको मैं ना मेरे ये रिफाइंड के पराठे दे देती हूँ कभी कभी शिवांश को। तो वो रखा हुआ था, वो फैला दिया था शिवांश ने। ये काम ऐसे ही करता है। तो बस यहाँ पे मैं मतलब किचन वगैरह एकदम क्लीन करके फिर आ गई थी हॉल में। मैंने कहा सबसे पहले हॉल साफ करो, कोई आ जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और तो बस यहाँ कम्बल वगैरह कर रही थी। तो साथ में इनके होते हैं बच्चों के काम कि ये वाला कार्टून नहीं, ये वाला कार्टून। अगर ऐड भी आ जाते हैं ना तो चेंज कराता रहता है कार्टून पे। मतलब मेरा कम से कम 5-15 मिनट तो इसके कार्टून चेंज करने में जाते हैं कि अब ये नहीं अब दूसरा लगाओ, अब ये नहीं अब दूसरा लगाओ। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट का आजकल बच्चों को ब्रेक भी पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने सोफा वगैरह सब झाड़ लिए थे। डेली ही झाड़ती हूँ सोफे तो, क्योंकि बच्चों वाला घर है वो डेली ही गंदे करते हैं। और ये सोफा इसलिए बचे हुए हैं कि सोफा कवर है,
नहीं तो कम से कम हमें कितनी बार ये धुलवाने पड़ते सोफे, क्योंकि बच्चों वाले घर में नहीं हो सकता कि आप बिना कवर के सोफा रख सको तो कवर तो कम ना हर महीने के करीब धुल जाते हैं, तो यही चीज होती जाती है। फिर आ गई थी मैं बेडरूम में और ये रख किया है मैंने कम्बल को फोल्ड, और फोल्ड करके इसलिए रखा है क्योंकि अभी मैं ना मतलब ऐसे सही बेड पे ऐसे वो रख देती थी, जैसे होता है ना लगा के एकदम बेड को, तो ये शिवांश क्या करता था कि वहां से कुछ भी खा रहा है तो मुंह हो रखा है इसका या सॉस का या कुछ भी है, तो कम्बल से पहुंच के चला जाता था तो अभी मैं क्या करती हूँ कि अभी दिन में इसको कम्बल को ऐसे नहीं रखती, फोल्ड करके ही रखती हूँ, क्योंकि ये कभी भी बिल्कुल गंदा कर देगा, और ये कम्बल वगैरह ड्राई क्लीन वाले होते हैं तो फिर ज्यादा ड्राई क्लीन हो नहीं पाते। पिछली साल ही मैंने इसको ड्राई क्लीन कराया है, तो फिर मुझे इस साल भी कराना पड़ेगा, और निकलता मुश्किल से 10 दिन के लिए है यहाँ पे कम्बल, इतना मोटा वाला। तो ऐसे हो जाता है बच्चों के घर में बच्चे कब आप मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ये कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब दोनों रूम की बेडशीट वगैरह हिला ली थी और बेडरूम की बेडशीट चेंज की है, क्योंकि थोड़ी सी गंदी जैसी लग रही थी मुझे, तो फटाफट चेंज कर दी थी। और फिर यहाँ पूरे घर की डस्टिंग वगैरह करने लग गई हूँ मैं, झाड़ू, हाँ झाड़ू वगैरह लगा रही थी। और ये अप्रोक्स 1 घंटे में हो जाता है अगर आप लगातार करो तो। आप लगातार कोई भी काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा ये डस्टिंग वगैरह, तो 1 घंटे में पूरा कंप्लीट काम आपका एकदम घर मतलब साफ सुथरा हो जाता है कंप्लीट। लेकिन आप ऐसा होता है ना बीच बीच में हम कुछ और करने लग गए ये सब चीजें, तो उसमें टाइम चला जाता है। नहीं तो आपके घर की साफ सफाई के लिए 1 घंटा एकदम इनफ रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने साफ सफाई वगैरह कर ली थी, और ये कुछ किचन के काम थोड़े थोड़े करने आ गई थी। रात को मैं सब्जी लाई थी तो ये मैंने मिर्च धो के रख दी थी। मैं हमेशा हरी मिर्च धो के ऐसे इस डब्बे में, मेरे पास ये है ना होल्स वाला डब्बा है, तो इसमें है ना ये इसके डंठल निकाल के रखती हूँ, तो जिनकी लाइफ बढ़ जाती है। कहते हैं डंठल निकाल के फ्रिज में रखने से है ना जैसे ये जो होती हैं बहुत जल्दी खराब नहीं होती और जल्दी सूखती नहीं है। फिर यहाँ पे मैं काटने लग गई थी नाश्ते के लिए पपाया। मैं कह रही थी पपाया काट के तब ही नहाने जाऊंगी। ये क्या है फिर फ्रिज में से निकाला है तो नॉर्मल तो भी हो जाएगा। सुबह ही निकाल दिया था हालांकि फ्रिज में से मैंने, लेकिन फिर भी ठंडा हो जाता है तो काट के नॉर्मल तो भी हो जाएगा। तो बस यहाँ झाड़ू वगैरह पोछा कर दिया था, एकदम नहा धो के आ गई थी मैं, मतलब नहा धो के आ गई थी। फिर कर रही थी ये नाश्ता में आज मैं खा रही हूँ पपाया। पोहा नहीं खाया, पोहा रखा हुआ है, फिर भी मतलब ये पपाया आया हुआ है तो इसलिए, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रूट्स आ जाते हैं ना तो खा नहीं पाते हैं। और पपाया जैसे ही खाने लग गई थी और पपाया निकला कड़वा, इतना दिमाग खराब हो गया बहुत ज्यादा। पूरा कड़वा नहीं था, जैसे जहां जहां से जैसे होता है ना छिलका उतारते हैं तो वहां छिलके की साइड से कड़वा निकला था। तो वो ऐसा है कि उसको फिर ज्यादा छीलना पड़ेगा इस टाइप से। तो मैंने तो नॉर्मल काट के रख लिया था जब चेक नहीं किया था, लेकिन अभी मुझे लग रहा था तो फिर मुझे है ना हाफ पीस काट के ऐसे खाना पड़ा था। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर करने लग गई थी मैं लंच की तैयारी, क्योंकि फिर देवांश आने का टाइम होता है तो उसको लेने भी जाना होता है। और आज मैं लंच में बना रही हूँ और पालक और आलू के पराठे, हाँ गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। और आलू के पराठे तो अभी सर्दियों में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये पालक रखा हुआ था, पालक की कल मैंने बनाए थे मेथी के पराठे। हाँ तो काट के बच्चे खाते नहीं, मतलब जैसे पालक के होता है ना कि काट के आप कच्चा काट के भी बना लेते हो पराठे, तो मुझे लगा ये पालक खराब हो जाएगा और पालक का साग देवांश खाएगा नहीं। तो बस मैंने पालक को पीस के आटे में मार लिया है और आलू भर के पराठे बनाऊंगी। इतनी देर में लग गई थी मेरी मशीन, और फिर मैं यहाँ पे कपड़े सुखाने लग गई थी जब तक आटा सेट हो जाएगा। तो मतलब अभी तो आटे टाइम है, तो फिर इसीलिए मैंने कहा लाओ ये कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि कपड़े सूखने में टाइम लगता है अभी हाँ तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सुखा के आ गई थी और ये कर रही थी आलू मैश। और ये आलू मतलब ये पाव भाजी मैसर से इसलिए मैश कर रही हूँ क्योंकि अभी आ रहे हैं आलू, कच्चे वाले आलू जो आते हैं ना, वो मैश करने में बहुत टाइम लगता है। मैंने ये आलू नहाने से पहले ही बॉईल कर दिए थे तो ये ठंडे हो गए थे। आप गरम गरम मैश कर रहे हो तो अच्छी तरह हो जाते हैं, लेकिन जब ठंडे हो जाते हैं तो वो अच्छी तरह मैश नहीं हो पाते, फिर आलू का पराठा फटने का डर रहता है। इसीलिए मैंने मैसर से पूरे पहले अच्छी तरह मैश कर लिए थे। फिर उसमें सारा मसाला डाल लिया था, खूब सारा धनिया डाला है और वही मिर्च मसाले जो नॉर्मल मसाले डलते हैं वो सब डाले थे। फिर उसका बैटर बना लिया था काफी अच्छा सा, और थोड़ा सा तीखा ही बनाती हूँ मैं, तीखे ही पराठे अच्छे लगते हैं।
फिर यहाँ बनाने लग गई थी मैं पालक और आलू के पराठे। हाँ, पालक मार लिया है आटे में और फिर स्टफिंग कर रही हूँ आलू की। हाँ, तो ये अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। अगर आप बच्चे नहीं खाते ना, जैसे पालक वगैरह का साग वगैरह नहीं खाते हैं, और देवांश मेरा पालक पनीर खा लेता है लेकिन पालक का साग नहीं खाता है वो। और अभी मैंने मेथी के पराठे वगैरह इस टाइप से बन रहे हैं तो फिर कच्चा काट के नहीं बना पा रही थी मैं। और कल मैंने बनाया था, क्या बनाया था, हाँ खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी में भी मैंने थोड़ा सा पालक डाला था, तो वो भी काफी टेस्टी लगा था। तो फिर ऐसे कच्चा कच्चा पालक खिलाओ ना बच्चों को एक साथ में, तो फिर वो बोर हो जाते हैं। और इस टाइप से आप मार के, जैसे होता है ना इसमें आटे में, तो बच्चे आराम से बहुत प्यार से खा लेते हैं। हाँ और मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, थोड़े बड़े बड़े जैसे ही बनाती हूँ। मेरे यहाँ सबको इसी टाइप के पराठे पसंद है, कि जिसमें मतलब स्टफिंग बहुत ज्यादा भरी हुई और थोड़े से बड़े बड़े अच्छे भी लगते हैं। और हमारे यहाँ सबके फेवरेट हैं आलू के पराठे, हमें भी पसंद है। देवांश के तो एक ही बहुत ज्यादा मतलब फेवरेट जैसे ही है। और अभी आजकल बच्चों को दही तो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी सबको ही सर्दी खांसी वगैरह इस टाइप से हो रखा है, और ये मौसम भी ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा ही कुछ भी। लेकिन हाँ, हम तो खा रहे हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखा हुआ, लेकिन बच्चों के तो टेस्ट चेंज होते रहते हैं। तो देवांश तो सॉस से खाएगा, तो बस उसका तो वही सब चीज टेस्ट चेंज होता रहता है। और यहाँ फिर हमने लंच वगैरह किया था, देवांश भी आ गया था स्कूल से, फिर हम सो गए थे आज। और ये देवांश की थोड़ी सी आज तबीयत खराब हो गई है, मतलब इसको हल्का सा फीवर आ गया है। आते ही मतलब उसको बता दिया था उसने कि मुझे फीवर आ रहा है, तो इसीलिए मैंने दवाई देके लंच वगैरह करके सो गए थे। फिर शाम को उठे थे, और उठ के मतलब ये बच्चे मस्ती कर रहे थे। और यहाँ सैटरडे है तो हमने लगा ली है मूवी, और ये सब मतलब हम मूवी देख रहे हैं कम्बल में बैठ के। हाँ, तो अगर मतलब अच्छा लगता है सभी मिलके और ऐसे मूवी देखो तो काफी। हमारा डिनर तो शायद हो चुका था, हाँ डिनर कर लिया था, और फिर आराम से बैठ के खूब मूवी देखी थी, क्योंकि बच्चे दिन में सो लिए हैं, मैं भी सो ली हूँ, तो लेट नाइट तक जग सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी चल रही है मूवी, और आज है सैटरडे नाइट में मूवी नाइट है। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और आज हम मूवी देख रहे हैं वारिस। साउथ की कोई नई मूवी आई है वारिस, तो वो मूवी देख रहे थे, और वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। अगर आपके पास हो तो आप भी देखना, काफी फैमिलियर मूवी है, बच्चों के साथ देखने लायक मूवी है। तो आजकल ऐसी मूवियां बहुत मतलब कम बनती है कि जो बच्चों के साथ बैठ के अच्छा सा देखो, तो काफी अच्छी मूवी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे।